ऐसे लोगों को दोनों हाथ बांधकर पेट के बल लिटाकर और ऊपर से घोड़े को चढ़ा देना चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ तब आप समझेंगे जब इस वीडियो में आगे आप उन सारे घटनाक्रम को जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश कुमार और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो प्रथम लाइन कह रहा था उसके बारे में खुलासा हो जाएगी कि मैं किस संदर्भ में कह रहा था, और बहुत देर भी नहीं लगाऊंगा, तुरंत ही कह देता हूं। वो बात मैंने बहुत गुस्से में और बहुत वेदना के साथ कही है। अक्सर मैं किसी के लिए बहुत कड़े शब्दों का या अभद्र भाषा का प्रयोग में नहीं करता, लेकिन जो घटना घटी है और जिसके बारे में मैंने वो पंक्ति कही है वो उससे भी कहीं ज़्यादा कहने के लायक है, क्योंकि उसने वो बात कही है जो कोई भी सभ्य समाज कभी माफ़ नहीं कर सकता। कल रामनवमी था और रामनवमी के दिन पूरा देश राममय था। जय श्री राम के नारे लग रहे थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। हर जगह मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी थी और तमाम सड़कों पर रामनवमी के यात्रा गुजर रहे थे। लेकिन इस भारतवर्ष में, इस देश में कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो अभद्रता की सीमा लांघ जाते हैं, और क्यों लांघते हैं उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले उस व्यक्ति ने क्या कहा है पहले ये जान लीजिए या सुन लीजिए थोड़ा, इसके बाद उस पर चर्चा होगी। और हाँ, यह भी बता दें, यह सपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यानी कि समाजवादी पार्टी से। आपको पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम की माँ कौशल्या घोड़े के पास सोई थी और उसका लिंग ब्राह्मणों ने उसकी योनि में घुसेड़ा था। इतनी बेहुदा बात जिसको कहने में शर्म आ रही है। विजय राम की क्या लिखा है? सुन लिया आपने। इसका नाम यदुनंदन लाल लोधी है और यह सपा का नेता है, समाजवादी पार्टी का। और इसने जिस ढंग से भगवान राम के बारे में, माता कौशल्या के बारे में आपत्तिजनक बात कही है, आपत्तिजनक क्या, इससे घटिया कोई बात हो ही नहीं सकती। आपत्तिजनक तो सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह नीच व्यक्ति जिस प्रकार के नीचता भरे शब्दों के साथ अपनी बातों को कह रहा है और वहाँ पर कुछ लोग ठहाका लगा रहे हैं, तो सोचिए इस देश में, राम के देश में कैसे कैसे लोग हैं। अब इनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाए। मैंने तो प्रारंभ में कहा था इस वीडियो के कि इनका दोनों हाथ बांधकर और पेट के बल लिटाकर घोड़े को चढ़ा देना चाहिए, और यह पंक्ति भी इसके लिए बहुत कम है। चेहरे से, शक्ल से तो कतई यह नहीं लगता कि इसने कभी रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़ा होगा। वाल्मीकि रामायण इसके हाथ में भी कभी गई होगी, और इसने कहा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है। इतनी कहने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? कौन सी बयार, कौन सी हवा इस देश में नेताओं ने वोट के लिए कर दिया
कि इस तरह के वाक्यांश भी, इस तरह की घटना भी, इस तरह का वक्तव्य भी इस भारत देश में राम के लिए दिया जाता है। और ये सपाई है। हरपालपुर थाना क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव भी लड़ना चाहता था, टिकट शायद इसको नहीं मिली थी, लेकिन ये संपूर्ण कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का। वही समाजवादी पार्टी जिसका एक स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिसने न जाने रामचरितमानस और राम के बारे में क्या क्या कहा। कौन सी कार्रवाई हुई? और जब कार्रवाई नहीं होती है तो यदुनंदन लाल जैसे लोग 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, और इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो 2 कदम अपने नेताओं को और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए और आगे जाया जाएगा। ये हमारे देश में नेताओं का वोट के प्रति लालच और संविधान की कमजोरी है। हमें वोट मिल जाए अपने महापुरुषों को, हो सकता है तुम मत मानो, तुम नास्तिक हो सकते हो, दूसरे धर्म के मानने वाले भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था जिस भगवान के साथ जुड़ी है, जिस राम के साथ जुड़ी है, उसके बारे में इसकी कहने की हिम्मत कैसे होती है? और सपा वाले क्या बोलेंगे? सपा वाले तो वोट के लिए डिम्पल यादव पर जब एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तब भी वह चुप रह गए, कहीं वोट न बिगड़ जाए। तो जो अपने परिवार के लोगों को अपमानित होते हुए देखकर भी चुप रह जाता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारे देश का कानून कहाँ है? वैसे हरपालपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी ने इस पर वक्तव्य दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक फुटेज जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम यदुनंदन लाल वर्मा है, जो कि हरपालपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसके द्वारा अपने भाषण में के दौरान हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इस संबंध में थाना हरपालपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यदुनंदन लाल वर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये पुलिस का स्टेटमेंट है कि गिरफ्तार करने के लिए ढूंढा जा रहा है। ढूंढिए, उसे ढूंढिए, और ढूंढ करके सबसे पहले उससे पूछिएगा ये किस वाल्मीकि रामायण में ये पंक्ति लिखी हुई है। तुम्हारी माँ ने तुमको बताया था कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, या तुम्हारे पिता ने बताया, या तुम्हारी बहन ने बताया था ऐसा? तुम तो शक्ल सूरत से रामायण पढ़े लिखे लगते नहीं हो, तो जरूर पूछिएगा। और डंटा भी बिल्कुल सीधा करके उसमें तेल वेल लगा के ले जाइएगा। और पूछिएगा कि किस वाल्मीकि रामायण में तुमने पढ़ा। ऐसे लोग कतई माफ़ी के लायक नहीं हैं, और ऐसे लोगों के बारे में जितनी बात कही जाए और जितनी कड़ी सज़ा दी जाए वह कम ही होगा। और किसी एक पार्टी का नेता नहीं, सभी पार्टी के नेता ऐसे लोगों के बोलने पर चुप रह जाते हैं, क्योंकि किसी को पक्ष में वोट मिलता है और किसी को विपक्ष में वोट मिलता है। जो देश राम का हो, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता हो, उस राम के लिए इतनी घृणित बात। और जैसे जैसे बोलने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती, नेता भी बड़े बड़े बोलते हैं मलेरिया है, डेंगू है, और उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो लोगों का मन बढ़ता जाता है। और जो एक्स्ट्रा कानून का प्रोटेक्शन दिया गया है, भीमटा से लेकर चिमटा तक, वही लोग सारे इन चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं।
तो कृपया करके सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे। और वहाँ तो योगी जी हैं, उम्मीद है, बल्कि भरोसा है कि वो अच्छे से डंडा वंडा भिजवाएंगे। लेकिन सनातनी लोगों को, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को, 100 करोड़ लोगों को मैं कहता हूँ, इसका प्रतिकार बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे लोगों का कड़ा विरोध कीजिए। बाकी तो न्याय तो ऊपर वाला देगा ही। और मोदी जी, हिंदुओं को जो आप बांटने चले हैं और कुछ लोगों को जो अनुचित लाभ देने का आपने प्रयास किया है, उन सब का भी ये परिणाम है। राम की जगह दूसरे लोगों की तस्वीर जगह जगह टांगी गई है, उसका भी ये परिणाम है। सब लोग बात समझ रहे होंगे। तो ऐसे नीच व्यक्ति को, ऐसे कुकर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज बस इतना ही। जय जय श्री राम।